बुझे गई समा तो महफिल में आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझे गई समा तो, जब बुझे गई समा तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी में उस वक्त चलना सीखा, मन की मशीनरी में उस वक्त चलना सीखा, जब भूत तनी हर के, जब भूत तनी हर के सुर के बेचंग आया, जीवन चाहे खत्म हो जाए, 10 बार खत्म हो जाए, जीने का ढंग तो संत सिखाएंगे इसको। उनकी सोबत में जावांगे तो बताएंगे दुनिया में कैसे रहना है और साथ साथ मालिक की भजन बंदगी कैसे करनी है। नहीं तो उम्र सारी बीत गई, इसको दुनिया में रहने का ढंग ही नहीं आया। पहले से लेके देखा घरों में महाभारती चलता रहता है, आदमी कहता है मैं शाना हूँ, वो कहता है मैं शाना हूँ, वो कहता भी मेरी चले, वो कहता मेरी चले। वो उसको नीचा दिखाना चाहता है, वो औरत कहती है मैं इसको, वो क्या कार पर जा रहे थे मियाँ बीबी और बीच सड़क में कोई गधा खड़ा था, अरे उसने घरवाली को क्या तेरा रिश्तेदार खड़ा, उसको क्या दूर मजाक करी, इसको नीचा गधे को रिश्तेदार बता दूं, मैं इसको क्या रास्ता दे दे के थोड़ा। वो गधे के पास जाके घूंघट काट के कहने लगा कि ससुरा जी थारे बेटे ने कार ले जाने आगे ना के जो कहे, उसने उसका रिश्तेदार बनाया, उसने उसका बाप बना दिया। तो कहने का मतलब है भी इस तरह करके तो तभी तो है लड़ाई झगड़े घर में। पूज्य ने साथी ने वो कैस्ट लावाली कैस्ट बजती है, वो पहले वो 2.25 घंटे की थी, तो आखिरी दिनों में बाबा जी ने वो सिर्फ 35-36 मिनट की कैस्ट बना दी, क्योंकि इतनी देर कोई बैठता नहीं। तो उसमें वो हर एक गृहस्थी को वो लेनी चाहिए कैस्ट, उसमें संसार में कैसे रहना है वो सब बताया उसमें। एक मिसाल देते हैं, बाबा जी के कबीर साहब के पास कोई गया, वो कहने लगा जी आपने मालिक को कैसे प्रकट करा बताओ मेरे को। कबीर साहब कहने लगे बैठ जा अभी बता देता हूँ। वो बैठ गया, कबीर साहब ने अपने घरवाली को बुलाया, इधर आई। वो कहा जी क्या आटा है अपने घर के? हाँ जी। कह ले आ। वो ले आई रात भर के घी पड़ा है कि हाँ कह ले आ। वो ले आई के मिला दे इसमें। उसने आटे में घी मिला दिया। क्या भाई इसमें माटी मिला दे? उसने माटी मिला दी। अब ये बाहर फेंक गया, वो बाहर फेंक गई। कबीर साहब कहने लगे भाई मैं तो इस तरह प्रकट कराया है। वो कहने लगे तो बड़ा आसान तरीका है। घरा के घराली को कहने लगा मालिक को प्रकट करने का तरीका सीख के आया हूँ, आपा भी प्रकट करा के जरूर करना चाहिए। कि तो फिर आटा ले आ। वो ले आई आटा। घी ले आ। वो घी ले आई के मिला दे इसमें। वो सोचने लगी सूखे आटे में घी मिला के क्या बनेगा। फिर मन में सोचा कोई नई आइटम सीख के आया होगा, चलो कोई बात नहीं मिला देते हैं। वो मिला दिया। फिर कहने लगे अब इसमें माटी मिला दे। माटी का नाम लेते शोर मचा दिया कि सांकड़ लाओ, बंद हो पागल हो गया ये। तो मतलब तो ये था भी एक ने कही दूसरे ने माने, और कहे कबीर दोनों ब्रह्म ज्ञानी। मतलब तो ये था। तो कहते जीवन तो खत्म हो गया मगर जीने का ढंग नहीं आया।
इस तरह कोई आदमी था, उस बेचारा सीधा साधा सारा दिन धंधा करे और वो हर काम में उसके नुक्स, क्योंकि उसने सुन रखा था आदमी ने अपने पैर के नीचे ही रखना चाहिए, वो उसको लड़ती रही, कोई काम करे तेरे को अक्ल ही नहीं, ये उल्टा काम कर दिया, ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कई साल बीत गए, मैंने मैं सोचा क्या करना, झंझट जाके कहीं भक्ति करांगे। वो चला गया जंगलों में, वहां कोई संत मिल गया, उसको करामाती 12 साल उसकी सेवा करी और करामाती था, उसको काफी शक्ति आ गई, उठना सिखा दिया, कोई मंत्र बताया। अब जहाँ भी जावे वो उठ के जाया करे। एक दिन मन में सोचा, घर से आए 12 साल हो गए, चलो घर का हालचाल तो देखा। वहां से जो उठा वो और घर के ऊपर चक्कर काट रहा है। घरवाली ने देख के, कोई पड़ोसन बैठी थी, कहने लगी देख परमात्मा का रूप है, देख कैसे उठता फिरता है। देख के कहने लगे तो तेरे घरवाले के वो के जदी टेढ़ा टेढ़ा उठा है, कैसे जदी टेढ़ा नुक्स निकाल, क्योंकि नुक्स जो निकालना होया तो ये दुनिया में रहने का तरीका कहाँ होया, जीने का ढंग कहाँ होया। जीने का ढंग तो ये है, आम ये कहते हैं ना घर को मंदिर बना दो। क्या मतलब है इसका, घर का मंदिर बना दो। घर को मंदिर बनाना यह है, जिस तरह मंदिरों में आरती होती है, पूजा पाठ होता है, शांतमय जगह, इसी तरह घर में होना चाहिए। तो तभी होएगा ना, एक दूसरे का कहना मानेंगे, कहना मानेंगे तभी आदमी कहता मेरे से जाना नहीं। पूजन ने साहब जी फिर उसमें कहते हैं कि औरत है वजीर, आदमी है राजा। वजीर अगर शाना है तो राज चलेगा, राजे को पता नहीं होता राज कैसे चलाना है। अगर वजीर बावला है तो कोई और राजा आके उस राज पर कब्जा कर लेगा। अब आदमी कहता जब मैं राजा हूं तो इसको क्या पता, ये तो औरत को पता है घर कैसे चलाना है, बच्चे कल को बड़े होंगे, पैसा संभाल के रखना है, वो करना है, बचा बचा के वो रखती है। आदमी ने तो आदमी का फर्ज बनता है कमाई ला के एक बार औरत को पकड़ाए। कहते ना लक्ष्मी लक्ष्मी के पास ही टिक सकती है, और आगे फिर औरत का फर्ज बनता है इसमें से कुछ खर्चा करना, कुछ बचा के रखना है। तो उनको तो जीने का ढंग आ गया। पहले एक आदमी काम करता था घर में, और बड़े बड़े परिवार होते थे। वहां एक वो शेरगढ़ है पता नहीं, वहां पर गए हम, प्रोग्राम रखाया उसने अपने पीर में, बीबी ने। वो कहने लगी महात्मा जी मेरे भाइयों के घर भी जाना है, उनके बाद में चलांगे। सत्संग के बाद जाते रहे, कई घरों में गए। तो वो महात्मा जी मेरे साथ वो कहने लगे तू तो क्या भाइयों के घर जाना है, इतने प्रेमी है इस गांव में कि मेरे 15 भाई है क्या, भाई थोड़े 15 भाई, इस बड़े सारे 15, इतने बड़े परिवार होया करते, और एक आदमी कमान वाला, फिर भी घरों में बरकते थी। अभी सारा परिवार खप के मरता है, कोई है किसी से पूछो खर्चा ही पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता खर्चा पूरा? पहले फसल खड़ी होती ना तो कहते थोड़ी फसल मंदिर में दे के आवांगे, गुरुद्वारे में, या गरीबों को दे देंगे। अभी फसल खड़ी होते कहते ये बेच के एक रंगीन टेलीविजन ले आवांगे, मोटरसाइकिल ले आवांगे, एक वो फुलानी ले आवांगे। पहले वो रीढ़ी बजती थी, रीढ़ी जब बोल लगता ना, बच्चे जाते आज फलाने के बोल लग गया, फिर धोबे भर के उनकी झोलियों में डाल देते, थोड़ा अन्न तो उसमें थोड़ा। विष्णुइयों के जब बाजी महाराज हुए हैं, थोड़े में थोड़ो दीजिए, होते ना तो कीजिए। कोई चला गया उसको थोड़े में से थोड़ा दे हो, तो अपनी कमाई में से सिखों के दसवंध कहते हैं 10वां हिस्सा। अगर 10 बोरी कणक की हुई है तो एक गुरुद्वारे में देते वो, या गरीबों में देते। जिसका घर रास्ते पर होता था अपने आप को किस्मत वाला समझता था। अब भी जाते उधर राजस्थान में लिखा होता है अतिथि देवो भव, देवता का दर्जा देते। आया गया कोई मेरे घर पानी पिएगा, चाय पिएगा, मेरी कमाई सफल होएगी, ये लिखते। उसके बाद जैसे जैसे जमाना बदलता गया वो स्वागतम लिखने लग गए। अब ये इंग्लिश चाल पड़ी, यू आर वेलकम लिखने लग गए। और अब बड़े बड़े कोठियां, वहां नहर कॉलोनी में हिसार में गया, वो ले गया कि जी मेरे घर चलो, स्कूटर पर बैठ गया मैं। बड़ी बड़ी कोठियां, और गेट के ऊपर लिख रखा कुत्तों से सावधान रहना।
अनजान को पता नहीं चलता इस घर में कुत्ते रहते हैं कि कुत्ते का नाम सुनते कोई गेट ना खटखटा दे, कोई पानी ना मांग ले। इतनी इतना सोच है तो बरकत कहाँ से पड़े। परमार्थ में पैसा कि कोई चला गया रामलीला में, अब कोई रुपया 2 रुपये देख के बुलाए, स्पीकर में बोलते फलाने ने दिया। एक मुझी आदमी बैठा, वो रुपया निकाल लिया, एक भी आपा भी दे दिया। अब बारी बारी हिम्मत करे, फिर वापस मुड़ जाए, करते करते पसीना आ गया, क्योंकि मुट्ठी बंद कर रखी। देख के कहने लगा तू रोवे के, चलो को नहीं जो ना जेब में कर दिया वापस। नहीं, जीने का ढंग तो किसी नेक पुरुषों के पास बैठने से आएगा। और जिसको जीने का ढंग आ गया वो यहाँ भी सुखी है, आगे भी सुखी है। नहीं तो भाई यहाँ दुखी है तो आगे स्वर्ग किसको है? नहीं, जो यहाँ दुखी है तो आगे भी दुख है। हाँ जी। निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके, आखिर वो लौट करके वापस रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। बस का टाइम अगर 9 बजे का 9:05 पर जाओगे तो वापस घर आना पड़ेगा। इस तरह गाड़ी अपने निकलती जा रही है। किसी कवि ने लिखा जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। कहते राजा दशरथ के जब एक बाल सफेद आया तो कहने लगे भजन तो करे नहीं, बुढ़ापा आ गया, जल्दी करो राज तिलक का इंतजाम, मैं भजन करूंगा। हमारे सारे आगे कहते ख्याल करा भजन करने के बारे में। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। तो कहते जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो अग्नि कुंड में जलती है लकड़ियां, मौत जिंदगी को यूं खा रही है। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं, जवानी आई थी फिर जा रही है। रोको इसको, कैसे रोकोगे? कितने बादाम खा लो, कितने योगा कर लो। हमारे वो महात्मा था, चोला छोड़ गया, वो पता नहीं के कपाल भाती करता हूँ का मैं सू करे, वो अंधेरे में बैठे, मैं क्या पता नहीं इसको क्या हो गया। तो वो मैं क्या मैं कपाल भाती करूँ क्या? तो मेरे को कहने लगा तू जल्दी मरेगा, क्योंकि तू ये क्या कर। मैं क्या मेरे को तो करना नहीं आता। अब वो बेचारा चला गया, अब ये तो मालिक के हाथ में है। तो कहते गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। जिस तरह लंगूर है ना, लंगूर, उसको मालिक ने यह वरदान दिया है, एक छात से दूसरी छात पर जाता झाड़ मार के, अगर वहां नहीं पहुंचता तो वापस अपने जगह पर चला जाता है। वो आप दोबारा जवान हो जावांगे अगर कहे, वो तो जो चला गया वो ठीक है। आंधी जवानी सब कोई देखे जानते, किसी ना डिठी। बच्चा बड़ा जवान होता ना, कल भी जवानी आ रही है, जवानी जाती पता चलता है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। आकर वो लौट करके वापस बरंग आएगा। वापस किस जगह पर? वो तो जाना पड़ेगा एक दिन। किसी कवि ने लिखा काचे में निका लगे और गदरे बहुत बिठाए, एक फल है ऐसा सखी जो पाक गए कड़वाए। एक ऐसा फल है पकने के बाद में खारा हो जाता है। फल तो पकने के बाद में मीठा होता है, जो खारा होता है कौन सा फल है? वो फल है आदमी। बुढ़ा जब हो गया, घर वालों को ही अच्छा नहीं लगता, दूसरे को क्या लगना अच्छा। वो मैं तो साथ नहीं था, वो साधु ने एक ने आके बताया डेरे कुछ। जब वकील साहब जी गए, सर्दियों के दिन थे, किसी के घर गए, रात को 12 बजे गए तो बाहर बैठक में एक बुढ़ा सोया पड़ा। उनके घर चले गए, सारे मेंबर इकट्ठे हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। पूछे वकील साहब जी, कहने लगे कितने मेंबर हो भाई घर में? गिन के जी 8 है। 8 ही खड़े थे वहां पर। तो कहने लगे वो बुढ़ा कौन है? हाँ जी 9 है। क्या 9 है? बुढ़े को भूल गए। वकील साहब जी हंसन लग गए, अच्छे है तो इस तरह भूल जाएंगे, फिर क्या करेगा? फिर वापस में रंगा आया। हाँ जी।
फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला, उस वक्त निकला, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब गुजरे गई समा तो जब गुजरे रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। अब वक्त है किसी के पास सत्संग में जाना है कि ना पानी की बारी है, चलो वो तो करना जरूरी है, ये जरूरी नहीं ज्यादा। महाराज चरण सिंह जी ने कहा कि लोग सोचते मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्या जल्दी मालिक मिलेगा? मालिक तो मिलेगा अंदर से। मास्टर का सारा दिन हाथ पकड़ के घूमते रहो, क्या वो 2-4 क्लास दे देगा? बेला पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ही दे देता हूँ। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह नहीं है, सत्संग में जाके अगर कोई बात तो सुनी नहीं, उस पर अमल ही नहीं करा तो फिर क्या फायदा? सत्संग में जाना है या बैठना, सुबह कहेगा शाम में बैठ जावांगे, शाम को कहेगा सुबह बैठ जावांगे। फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला। सिमरन का वक्त तो 10 मिनट नहीं मिलता इसको। टेलीविजन के आगे 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। पानी आती है के वाकद आई उबासी, रोटी छोड़ देगा। 9 बजे कोई खास प्रोग्राम आना है तो रोटी में कितनी देर है कि अभी 10 मिनट लगेंगे कि बाद में खा लेंगे, एक बार वो देखना टेलीविजन, उसके आगे बैठेगा। सिमरन के वक्त भी ना, फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, जब खत्म ही हो गया फिर वक्त मांगता है, भी टाइम होता तो भजन कर लेते। हाँ जी। आयु में न था सिंह पे हथियार फेंक डाले, आयु में न था सिंह पे हथियार फेंक डाले, यमराज बोल देकर, यमराज बोल देकर कर तेरे को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब गुजर गई समा तो मैंने दिल में रंग आया, जब गुजर गई समा। सतगुरु नाले मिले जावा, चरना दी प्रीत मिले, फूल बन के खिल जावा, कोई ऐसी उम्मीद बड़े, सतगुरु नाले मिल जावा, चरना दी प्रीत मिले, फूल बन के खिल जावा, कोई ऐसी बड़े, सतगुरु नाले मिल जावा। रो रो के दो देवनी चलना तुझे किया, लग जाने हमें सारी, चलना तुझे किया, लग जाने हमें सारी, चलना तुझे किया, ना आए ऐसी घड़ी, रस
कटे हंसू मुख जावने अते हो लगी सुख जावने इस काल की दुनिया में सब रिश्ते टूट जावने इस काल की दुनिया में सब रिश्ते टूट जावने वो फिर पंचम तेरा कोई ऐसी युग बने सती गुरु नारे मिल जावा। मालिक को मिलने के दो रास्ते हैं। एक तो ये खुद मिले जाके, या फिर मालिक मिले इसको। अब खुद कहाँ मिलेगा इसको पता नहीं मालिक है किस जगह, और मालिक इसको मिले इतने गुण नहीं तो फिर कैसे करें। जिस तरह छोटा बच्चा होता है वो खेलता है माटी में, कपड़ों में लैट्रिन कर देता है, कपड़े गंदे हैं, अगर रो के माँ की जोड़ियों में चला जाए तो वो दूध चुंगाएगी उसको। अगर वो नखरे करता रहे तो वो कहेगा ना भाई तो मेरे कपड़े खराब करेगा, नवा दो आके फिर उठाऊंगी तेरे को। तो रास्ता तो है बड़ा आसान, मगर इसने खुद ही गुंजर दाल कर लिया। गुंजर अपने आप ही बन बैठा, ये कहता मैं मिलूंगा, करोड़ों साल भक्ति करे नहीं मिल सकता ये, क्यों उतने गुण आ ही नहीं सकते। मालिक तो पूरी सफाई देखता है दिल की, बाहर की नहीं। बाहर की सफाई को कोई नहीं पूछता, ये तो लोगों को दिखावा है। अभी अर्ज करी थी ना बसमी रमाने से ना रेशमी दुशालों से बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। अच्छा आदमी और अच्छी किताब ये दोनों पढ़ने से ही पता चलता है। बाहर से देखने को तो ठीक है मगर अंदर क्या है उसके। हाँ जी जिथे मस्ती हवा में गुरु नारे मिल जावा, कोई ऐसी जुगत बने सतगुरु नारे मिल जावा। वो चरना की प्रीत मिले, चरना की प्रीत मिले, फूल बन के खिल जावा, कोई ऐसी जुगत बने सतगुरु नारे मिल जावा। सतगुरु ने गीता
अपने आप को बड़ा कहता है। कहते इंसान देवता से बड़ा है। अगर इंसानों वाले काम करता तो बड़ा है, नहीं तो राक्षस है ये। राक्षसों के सींग नहीं होते, ये तो वैसे बना देते हैं फोटोओं में। अगर इसकी सोच गलत है तो राक्षस है। कहते हैं ना, किसी ने यज्ञ करा, राक्षसों को देवताओं को दोनों को बुलाया, वे लंगर खान आना। अब देवता लोग कहने लगे प्रेम से बुलाते हो, आ जाओगे जरूर। राक्षस कहने लगे हम नहीं आते। कहने लगे क्यों नाराज हो भाई, क्यों नहीं आते? कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा अपमान होता है, पहले इनको खुआते हो खाना, हम किसी बात में कम है। शास्त्रों के बारे में बहस करा लो, हम जीत जाएंगे। यज्ञ करने वालों को पता था अभी ज्ञान से बड़ा नहीं होता। इनको कैसे समझावा? वो कहने लगे हमारी एक शर्त है, जो शर्त जीत जाएगा आगे के लिए उसको ही बड़ा समझांगे और पहले उसको ही खाना खवावांगे। राक्षस कहने लगे मंजूर है। कहने लगे पहले शर्त सुन तो लो, कि बताओ कि आपके और देवताओं के हाथों के डंडे बांध देंगे, जो लंगर खा लेगा वो बड़ा, वो जीत गया। अब सोचा तो है नहीं, हाथों के डंडे बांध दिए, हाथ मुड़ेगा नहीं, खावांगे किस तरह? मंजूर है। अब चले गए दोनों पार्टी। देवता को कहने लगे एक तरफ बैठ जाओ, आज पहले इनको खवावांगे खाना। वो कहने लगे कोई बात नहीं, हम तो बाद में खा लेंगे। वो बैठ गए, राक्षस बैठ गए, उनके दोनों हाथों के डंडे बांध दिए। जो कुछ पकवान बनाया था, खीर हलवा वगैरह सारा परोस दिया थालियों में। कहने लगे खाओ। अब जब उठाए तो हाथ मुड़ता नहीं, खाए किस तरह? जी करे खाने को, फेंक के मारते मुंह की तरफ, कभी आंखों पर गिरता है, कभी नाक पर, कभी कपड़े सारे खराब हो गए। सारे हंस रहे देख देख के, शक्ल बिगड़ गई। काफी देर संघर्ष करते रहे मगर पेट में कुछ भी नहीं गया। आखिर को वो कहने लगे अब खड़े हो, बहुत देर हो गया आपको लंगर खाते। वो खड़े हो गए भूखे ही। जब देवताओं की बारी आई, आमने सामने लाइन बैठ गई, उनके हाथों के भी डंडे बांध दिए।
और भोजन परोस दिया। कहने लगे शुरू करो। जब देखा हाथ मुड़ता नहीं, कहने लगे चलो अब तो भूखे रह जावांगे। जो सामने बैठा था सीधा हाथ था उसकी थाली में, कहने लगे ला तू तो खा, तेरे को खुआता हूँ। सामने वाले ने उसको खुआया, तेरे को मैं खुआता हूँ। खूब पेट भर के भोजन करा। फिर कहने लगे राक्षस ऐसे पता होता तो हम भी कर लेते। कर कैसे लेते, सोच ही गलती उनकी। इंसान जानकर भी इतना समझ ना पाया। आज के जमाने में इंसान इतना दुखी अपने दुखों से नहीं, जितना दूसरे के सुख देख देख के। वो कहता मैं चाहे भूख मरूं पर पड़ोसी की रोटी नहीं पकनी चाहिए। किसी संत के पास चला गया कोई, खूब सेवा करी उसने। वो फकीर कहने लगा कि बात भाई सेवा करता कैसे? उसने कहा जी थोड़ी सी जमीन है, पानी लगता नहीं, घर में खर्चा पूरा नहीं होता, कोई वचन करो। घर में थोड़ा चौका लगा के धूप बत्ती करके अरे से मांग लेना, पर तेरे एक होएगी, तेरे पड़ोसियों के दो होएगी। मन में सोचता पड़ोसी तो आगे निकल गए, या पैसे मांगते ही नहीं, क्यों पड़ोसी क्यों तरक्की कर जाए। घरवाली को कहने लगे इससे मांग ना लेना कुछ, क्योंकि आपने एक चीज आएगी पड़ोसियों के दो आएगी। कई साल भूखा ही मरता रहा वो। एक दिन वो तो खेत में गया, घर में आटा नहीं था। घरवाली ने सोचा संख महाराज मांगा। उसने थोड़ा पानी छिड़क के दो पत्ते लगा के संख महाराज थोड़ा सा हलवा बन जाए। उनके थोड़ा सा बन गया, पड़ोसिया के दुगना बन गया और बना लिया। काफी पकवान बना के भर के छापड़ा, वो तो चली गई खेत। हाथ धो के तब वो खाना खाने बैठा, इतना पकवान घर में आटा नहीं था। कहने लगा कि तो संख महाराज से तो नहीं मांगा? कि हाँ उससे ही मांगा है। रोटी वहीं छोड़ दी, ये क्या करा तू? पड़ोसिया के तो दुगना बन गया, चाल करा कर घर ले, तेरे को मांगने नहीं आता मैं मांगू कर। उसने धूप बत्ती लगा के कहे संख महाराज फूट दे मेरी एक आंख, आपकी एक फोड़ दे। दुगना काम होना, पड़ोसियों की दोनों फोड़ दी। अब के हमारे आंगन का कहे एक कुआ खोद दे, अपने एक खोद लिया, पड़ोसियों के दो दो खोद लिए। दोनों आंख फूटी, जो आए उसमें पड़े, जो आए उसमें पड़े। ये सोच है। वो कहता है इंसान जानकर भी इतना समझ ना आया। अरे किसके साथ करता है या छोड़ के जाना सब कुछ। जीने को चंद घड़ियां मोहलत है हर किसी को। समझदार वो है मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। मेहमान घरों में आता ना, पंजाब में तो कहावत है परौना ते खिलौना तीजे दिन सस्ता हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौना लाते हैं ना, बाजार में जाता है, उसका बाप जाके उसको दे देता है, तो सारा दिन हाथ में रखता है। रोटी खाता तो भी हाथ में होता है, सोता तो भी। और 2 दिनों में मन भर गया, तीसरे दिन फेंक के मारता है, कीमत घट गई। इसी तरह मेहमान आता, पहले दिन खूब सेवा होती है उसकी, सलाद वगैरह देते हैं। दूसरे दिन भी कुछ, अगर वो तीसरे दिन रह जाए तो कहते ये तो अड्डा जमा के बैठ गया, जाता ही नहीं, कीमत घट गई ना। इसी तरह सारे मेहमान आपा मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। हाँ जी। महमूद गजनी किताबों में आता है, बच्चों की किताबों में पढ़ाई में 17 हमले करे अपने हिंदुस्तान पर। क्यों करे उसने? सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया। उस मंदिर में कोई पुजारी था, चलाक था थोड़ा, उसने एक धातु की मूर्ति बनाई, उसके चारों तरफ चुंबक लगा दिए दीवारों में,
और वो मूर्ति हवा में खड़ी कर दी, क्योंकि चारों तरफ उसकी खशिश, चारों तरफ खेचे वो नीचे ना गिरे। और सबको दुनिया बूढ़े होया करते उन दिनों में, कहने के देखो देवता भगवान हवा में खड़ा है। तो इतना चढ़ावा आया, उससे संभाला नहीं गया। उसने उनके हीरे जवाहरात खरीद खरीद के और प्रांतों में जो पिलर थे बीच में थोथे रख के उनमें भर दिए वो। और देवताओं की मूर्ति जो थी थोथी अंदर उनमें भर दिए। करते करते गजनी तक ये बात चली गई कि इतना कुछ है। वो महमूद आया अपनी फौज लेके, बात तो लंबी चौड़ी मतलब ही लेना है। तो उन्होंने राजे ने किया, उनको पुजारियों को भी राजा आ रहे अपनी फौज लेके। तो वो कहने लगे नहीं, उन मुसलमानों को अंधा कर देंगे अपने देवते। अंधा क्या करना था, आगे मार कुटाई करी। और क्योंकि उसको बताया था मूर्तियों में जब तोड़ लगे, वो कहने लगे 2 करोड़ रुपया ले लो, मूर्तियां ना तोड़ो। मगर उनको पता था कई करोड़ है इसमें। तो कहते 17 बार ले गया, इतना खजाना था। मगर जब उसकी मौत आई, उसने क्या सारा खजाना बचाओ। मील में आ गया वो, पालकी में बैठ के निकल के उसको देख के रो पड़ा, इसके लिए कितने कत्ल करे मैं, कितना पाप करे, आज ये मेरे साथ नहीं जाते। वो कहता रोता गया वो जिसने दुनिया से दिल लगाया, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी करी है वो हंसते जाएंगे। कबीर साहब ने लिखा, कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। जब बच्चा पैदा होता ना, घर में कितनी खुशी मनाते हैं, थाली बजाते हैं, बर्फी गुड़ बांटते हैं। और बच्चा जन्म के टाइम पर रोता है। क्यों रोता है? कुदरत का कानून है, जन्म के टाइम पर बच्चा ना रोए तो बचता नहीं वो। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब तुम जग में आए जग हंसा तुम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। करनी करेगा तभी हंसेगा ना। जन्म लेता रोता है, फिर जब तक बोल नहीं सकता, तकलीफ होती रो सकता है, वो बता नहीं सकता कि तकलीफ है। और तकलीफ तो उसका पेट दर्द करता है। माँ जो है बुखार की दवाई, सिर की दवाई दे दी, सिर में दर्द है, पेट की दवाई दे दी तो भी दुख। थोड़ा सा बड़ा होया कहने लगे जा स्कूल भाई। स्कूल में मास्टर डंडे मारते हैं, घर में घर वाले कहते हैं जा। बड़ा और होया, अब कमा भाई, शादी होगी, फिर काम कर, फिर रोता है। फिर बच्चे हो गए, उनकी पालना करती है, फिर रोता है। उनको खर्चा चाहिए, फिर पढ़ाई का खर्चा चाहिए, फिर उनकी शादी करनी। अब करते करते बूढ़ा हो गया, बेटे जवान हो गए। वो कहता वो काम कर ले रे, वो कर ले, क्या बोला वाला बैठा रहा, तू पुराने जमाने की बात करे, अब तो जमाना बदल गया। फिर रोता है इनके लिए, खप खप के मरिया, अब मेरी बात नहीं सुनते। फिर और बूढ़ा हो गया, बैठक में पड़ा, चाह ला दो, पानी ला दो, रोटी के बूढ़िए की तो आदत है बोलने की। अरे जाके पूछ लो, आदत है तो बोलता है, कई काम है। शाना आदमी जाता नहीं, बच्चे को कहते जा रहे, दाते ने पूछ गया, दाते की गर्दन तो वैसे ही अलग है, दाते नाड़ मारे के कुछ बोलनी चाहिए। तो रोना ही रोना। जो मालिक की भजन बंदगी करते वो जाते हैं हंसते, नहीं तो रोता गया वो जिसने दुनिया से दिल लगाया। हाँ जी। वाह
जान की बात करो, चला के देखो, उसी टाइम कह देगा शुभ बात क्यों बोले। जान की बात तो दूर, वैसे किसी को ताऊ कह के देखो, उसी टाइम कहेगा मैं तो काको लागू तेरे। फील होता है ना बुढ़ा, क्यों ताऊ क्यों कह दिया के। अरे ये बात तो सच्ची है, जाना एक दिन, मगर सोचना यह जाना किस जगह पर है, वहाँ कौन मदद करेगा, रहने के लिए कोई ठिकाना है कि नहीं, खर्चने के लिए खर्चा है कि नहीं, इस बात पर विचार करनी थी। जाना तो है, चलो मान भी ले, हाँ भी जाना है, यह विचार करनी थी। नहीं करी तो फिर इंसान के लाने के काबिल ही नहीं। अच्छा।